हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज क्लास तो नहीं, आज एक क्विज कर रहे हैं अपने। तो आपको प्रश्नों का साथ साथ कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाना है। तो शुरू करते हैं आज का क्विज। लेकिन क्विज शुरू करने से पहले देखिए, आप में से बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ नहीं जा रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपने क्विज शुरू कर रहे हैं। देखिए, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में थे? इसका सही आंसर देखिए, वैशाली में, काशी में, या फिर कौशल में। कौन से राज्य में थे? तो इसका सही आंसर होगा कौशल में थे। मतलब बुद्ध के जो सबसे अधिक शिष्य थे वो थे कौशल में। ठीक है। इसके बाद अपने सेकंड प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी के अस्मक महाजनपद वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन देखिए, सबसे पहले है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में, जो कि अस्मक महाजनपद है, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नैरात्यमवाद या क्षणभंगुरवाद नामक वाचर किस दर्शन से संबंधित है? ठीक है। इसके देखो ऑप्शन है, चारवाक दर्शन से, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या वैष्णव, ये मतलब जो विष्णु वाले दर्शन है उसके। तो इसका सही आंसर देखिए 3 नंबर यानी बौद्ध नंबर, इसका बौद्ध दर्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला विदेशी आक्रमण करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है दारा प्रथम, जेरेक्स, साइरस या कोम्बोसस। इसका जो सही आंसर है वो है कोम्बोसिस को। ठीक है। इस वाली पीडीएफ में क्या है, जो ई छोटी ई वाली जो मात्रा है ना वो लग नहीं पाई, पता नहीं आई नहीं, तो उस टाइम उससे आप समझ लेना। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के दरबार में उपस्थित था? ऑप्शन देखिए, बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके अंदर नहीं पूछा है। अष्टाध्यायी का पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, बृहत कथा सोमनाथ और राजतरंगिणी कल्हण। तो इसका सही आंसर है बृहत कथा सोमनाथ। ये जो है सोमनाथ ने नहीं लिखी, बाकी अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा है और राजतरंगिणी को कल्हण ने लिखा है। ठीक है। उसके बाद देख लिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किस वंश की उत्तराधिकारी कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की गई थी? मतलब किस वंश के उत्तराधिकारी थे जो कालाशोक थे और उनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन कण्व वंश, हर्यक वंश, शुंग वंश या शिशुनाथ वंश। इसके अंदर ई की मात्रा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये शिशुनाथ वंश। ठीक है। 4 नंबर। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। एक नंबर पॉइंट है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। इस संप्रदाय का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। ठीक है। श्वेतांबर और पीतांबर थे। जो पीतांबर जो समुदाय है वो वस्त्र नहीं पहनते। ठीक है। और श्वेतांबर उनका मानना था कि कपड़े त्यागना जरूरी नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है, देखो, ए तो केवल एक, जैसे बी में केवल 2, सी में 1 व 2, न तो 1 न ही 2। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर पॉइंट, यानी दोनों के दोनों ही सही हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र ही थे और इनका मानना था कि कपड़े पहनना आवश्यक है, मतलब कपड़े त्यागना आवश्यक नहीं है। अब प्रश्न नंबर 9। गुप्त काल में कालिदास, धन्वंतरि जैसे विद्वान किसके शासनकाल में हुए थे? तब देखिए ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त। ये सब जो कालिदास, धन्वंतरि, पतंजलि सब थे, ये कुमारगुप्त के शासनकाल में हुए थे। उसके बाद देखिए प्रश्न 10। किस अभिलेख से पता चलता है कि हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था? इसका ऑप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति, भीतर स्तंभलेख, विलिसेड अभिलेख, इन्हीं में से कोई नहीं। तो प्रश्न 10 का आंसर है भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है कि हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। इस इंडिया जो लीग है, ये छोटी की मात्रा लगेगी इस पर। तो इंडिया जो लीग है
इसकी स्थापना किसने की थी? एम.जी. रानडे, ये शशिर कुमार घोष, आनंद मोहन घोष, गणेश वासुदेव। तो इसका सही आंसर है शशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 12। द मलियन फॉर्मर्स स्कूल किसान पाठशाला का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश, द मलियन फॉर्मर्स स्कूल किसान पाठशाला का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिए। ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अगन्य, गायवतु, गोविष्ट, गोधूली। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर यानी अगन्य। गाय को अगन्य कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14 देखिए। वेदों में उल्लिखित 4 आश्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो ऋग्वेद में आपको पता होगा 4 आश्रम लिखे हुए हैं और 16 संस्कार हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास और गुरुकुल। तो इसके अंदर सही आंसर है गुरुकुल आश्रम। ठीक है, गुरुकुल आश्रम नहीं लिखा हुआ उसमें। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर ने समेध शिखर पर अपने प्राणों को त्याग किया था? महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या आदिशंकर। तो इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ जी ने समेध शिखर पर अपने प्राणों का त्याग किया था। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। तोरमान हुनों का प्रथम शासक था। भारत में हुनों का आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास, इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। इनका जो हुनों का आक्रमण कुमारगुप्त की प्रथम के शासनकाल में नहीं हुआ था। ठीक है, ये अपने सही नहीं है ये पूछा है। प्रश्न 17 देखिए। दक्षिण भारत के किस राजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया जिनका शासन स्त्रियों के हाथों में था? ऑप्शन ए चालुक्य, चेर, पांडे या चोल। तो इसका सही आंसर है अपने पास पांडे। मतलब पांडे के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया था जिसमें स्त्रियों का शासन हुआ करता था। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 18। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए ग्राम की ज्येष्ठ जनों को, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या प्रशासनिक अधिकारी। इसका सही आंसर होगा मंदिर रचना शैली को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए मीनाक्षी मंदिर पांड्य, महाबलीपुरम मंदिर पल्लव वंश, कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग शासक, एलोरा का कैलाश मंदिर चंदेल शासक। तो इसका सही आंसर है एलोरा का मंदिर चंदेल शासक। ये सुमेलित नहीं है, तो मतलब ये दोनों गलत है, बाकी सब सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग शासकों के द्वारा बनवाया गया, महाबलीपुरम पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय व्याख्या षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है सांख्य व योग, लोकायत या कापालिक, मीमांसा, वेदांत, न्याय या वैशेषिक। ठीक है, कौन सा एक भारतीय व्याख्या षड्दर्शन का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा लोकायत और कापालिक। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बुद्धचरित अशुघोष, देवी चंद्र गुप्तम विशाखादत्त, रत्नावली बहुभूति, हर्षचरित बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा रत्नावली बहुभूति। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 22। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए 1870 में, 1875 में, 1861 में, 1863 में। इसका सही आंसर 1861 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित किसके द्वारा दौलतों और निम्न जाति के लोगों को के कल्याण के लिए आंदोलन चलाया गया था? तो आपके ऑप्शन है प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, फिर आर्य समाज या सत्यशोधक समाज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सत्यशोधक समाज के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। फिर है प्रश्न नंबर 24। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग पर समझौता हुआ था जो कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बनारस, कलकत्ता, लखनऊ या मद्रास। तो इसका सही आंसर जो है
वो है लखनऊ। ये समझौता लखनऊ में हुआ था और इसको कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। तो आज का लास्ट प्रश्न है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यह अधिवेशन किस सन में आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है, ये हुआ था 1907 में आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक तो गर्म दल और एक नरम दल। ठीक है, और आगे जो है आप देख लीजिए, इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये आप पढ़ सकते हो पोज करके। तो और जो इनके आंसर हैं, अगर ये आपको देखने एक साथ, तो ये लास्ट वाली स्लाइड पे दिए गए हैं। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको क्विज कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया की लिंक है, और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।